कैसे हो मेरे प्रिय बच्चे? तुम सोच रहे हो कि यह बस एक साधारण संदेश है, लेकिन नहीं, यह कोई संयोग नहीं है। यह तुम्हारे जीवन का संकेत है। तुम बार बार इसे अनदेखा करते आए हो, पर आज मैं तुम्हें रोकने आया हूं, क्योंकि जो होने वाला है उसके लिए तुम्हारा तैयार होना बहुत जरूरी है। 3 मई से पहले तुम्हारे जीवन में एक ऐसी खुशखबरी आने वाली है जिसकी तुमने उम्मीद तो की थी, लेकिन विश्वास कहीं खो दिया था। यह खुशखबरी अचानक आएगी, एक कॉल के रूप में, एक मैसेज के रूप में, या फिर किसी ऐसे इंसान के जरिए जिसे तुमने उम्मीद ही छोड़ दी थी। लेकिन सुनो, यह सिर्फ किस्मत नहीं है, यह तुम्हारे कर्मों का फल है। तुमने चुपचाप जो सहा है, जो त्याग किया है, जो रातों को जागकर भगवान से बात की है, वो सब अब रंग लाने वाला है। पर एक शर्त है, इस बार इसे अनदेखा मत करना। आज जब तुम ये पढ़ रहे हो तो अपने दिल से एक बार सच्चे मन से कहो, मैं तैयार हूं उस खुशखबरी के लिए जो मेरे जीवन को बदल देगी। याद रखना, जब भगवान देते हैं तो सिर्फ थोड़ा नहीं, इतना देते हैं कि इंसान संभाल नहीं पाता। तुम्हारे लिए भी वही समय आ चुका है। बस विश्वास बनाए रखो, नकारात्मक सोच को दूर रखो और जो भी संकेत मिले उसे समझो। 3 मई से पहले तुम्हारी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। अगर तुम्हें यह संदेश मिला है तो समझ लो, तुम उन चुनिंदा लोगों में हो जिन्हें ऊपर वाले ने चुना है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, इसे अनदेखा करना है या अपनी किस्मत बदलनी है। बेटा, तुम अभी भी पूरी तरह नहीं समझ पाए हो कि यह संकेत कितना बड़ा है। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें आ रही थीं, जो काम बार बार बनते बनते रुक जाते थे, जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, वो सब यूं ही नहीं था। वो तुम्हारी परीक्षा थी और अब तुम उस परीक्षा के अंतिम पड़ाव पर खड़े हो। 3 मई से पहले जो खुशखबरी आने वाली है वो सिर्फ एक अच्छी खबर नहीं होगी, बल्कि तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगी। हो सकता है कोई पुराना सपना अचानक पूरा हो जाए, नौकरी या पैसों से जुड़ी बड़ी खबर मिले, किसी खास इंसान की वापसी हो, या फिर ऐसा अवसर मिले जो जिंदगी में एक ही बार आता है। लेकिन सुनो ध्यान से, इस बार तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि जब अच्छा समय आता है तो इंसान खुद ही उसे खो देता है, शक करके, डर कर या देर करके। तुमने पहले बहुत मौके खोए हैं, लेकिन इस बार ऊपर वाला खुद तुम्हें चेतावनी दे रहा है। आज या कल में तुम्हें कोई ऐसा छोटा सा इशारा मिलेगा, जैसे कोई शब्द, कोई सपना या कोई इंसान जो इस आने वाली खुशखबरी की पुष्टि करेगा। उसे हल्के में मत लेना और याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। जिस शक्ति ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है वही अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक भी ले जाएगी। बस अपने मन को शांत रखो, विश्वास बनाए रखो और हर दिन खुद से कहो, मेरे जीवन में कुछ बड़ा और अच्छा होने वाला है। अब बहुत कम समय बचा है, 3 मई से पहले सब बदल सकता है। अगर तुमने इस संकेत को समझ लिया तो तुम्हारी किस्मत भी तुम्हारे साथ चल पड़ेगी। प्रिय बच्चे, अब वो समय आ गया है जब तुम्हें पूरी सच्चाई जाननी चाहिए। अब मैं तुम्हें वो रहस्य बताने जा रहा हूं जो इस आने वाली खुशखबरी को तुम्हारी ओर और तेजी से खींचेगा। रहस्य बहुत सरल है लेकिन शक्तिशाली है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारे साथ होने लगता है। तुम पिछले कुछ समय से डर, चिंता और शक में जी रहे थे और यही कारण था कि तुम्हारे रास्ते में रुकावटें आती रहीं। लेकिन अब तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। अभी इसी समय अपनी आंखें बंद करो और महसूस करो कि वो खुशखबरी तुम्हें मिल चुकी है। तुम खुश हो, तुम्हारा दिल सुकून से भरा है और तुम्हारी जिंदगी पहले से बेहतर हो चुकी है। जब तुम ऐसा महसूस करोगे तो ब्रह्मांड भी उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। यही असली आकर्षण का नियम है। अब ध्यान से सुनो, तुम यहां तक आ गए हो, इसका मतलब है कि तुम सच जानना चाहते हो। अब मैं तुम्हें वो बात बताने जा रहा हूं जो बहुत कम लोगों को समझ आती है। तुम जिस खुशखबरी का इंतजार कर रहे हो वो सिर्फ बाहर से आने वाली चीज नहीं है, वो पहले तुम्हारे अंदर जन्म लेती है। जब तक तुम अंदर से तैयार नहीं होते, बाहर की कोई भी अच्छी चीज टिक नहीं पाती। इसलिए अब आखिरी कदम समझ लो, स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस। तुमने जो भी खोया, जो भी गलतियां हुई, जो भी दर्द मिला, उसे आज इसी क्षण स्वीकार कर लो। क्योंकि जब तुम अपने अतीत से लड़ना छोड़ देते हो तभी तुम्हारा भविष्य तुम्हारे साथ चलना शुरू करता है। अब ध्यान से सुनो, 3 मई से पहले जो बदलाव आएगा वो सिर्फ एक खुशखबरी नहीं होगी, वो तुम्हें एक नया रास्ता दिखाएगा, एक नई पहचान देगा
और तुम्हें उस जगह तक ले जाएगा जहां तुम हमेशा पहुंचना चाहते थे। लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए तुम्हें एक फैसला लेना होगा। डर या विश्वास? डर कहेगा ये मेरे बस की बात नहीं है, अगर मैं असफल हो गया तो। लेकिन विश्वास कहेगा अगर ये मौका मिला है तो मैं इसके लायक हूं। और याद रखना, डर हमेशा झूठ बोलता है, विश्वास हमेशा रास्ता दिखाता है। अब एक छोटा सा कार्य, एक्शन करो। आज रात सोने से पहले अपने दिल पर हाथ रखकर ये 3 बातें बोलो। मैं अपने अतीत को स्वीकार करता हूं, मैं आने वाली खुशखबरी के लिए तैयार